Hi and welcome to lesson number 6 of section number 21। इस बेसिकली लेसन में मैं आपको क्लोज प्रोजेक्ट और फेज का जो प्रोसेस है उसके मेनली आउटपुट्स के हवाले से जो है वो गाइड करूँगा। अगर मैं बात करूँ उसके आउटपुट्स की तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो आउटपुट्स हैं। एक तो है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट सर्विस रिजल्ट और ट्रांजिशन, और जो दूसरा आउटपुट है वो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट अपडेट्स। देखिए, हम इस प्रोजेक्ट में मेनली ये करने जा रहे हैं कि हमने अपना जो भी प्रोजेक्ट था या जो सर्विस थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। हम ये करने जाते हैं कि हम जी उसका साइन ऑफ ले लें एंड फाइनली हम उसको ट्रांजिशन करके ओवरऑल अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इंडेक्स एंड आर्काइव करें। तो जब हम बात करते हैं फाइनल सर्विस रिजल्ट और ट्रांजिशन की, तो हम ये कहते हैं कि जनाब या तो हमने अपना फेज़ कंप्लीट कर लिया है या हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन होगी वो दो टाइम पर हो सकती है, या तो वो फेज़ के टाइम पर हो सकती है या वो जो है प्रोजेक्ट के टाइम हो सकती है। अगर फेज़ के टाइम पर हो रही है तो ये है कि जनाब हमने उस फेज़ का वर्क कंप्लीट कर लिया है, और जाहिर है अगर वो इंटरनल रिक्वायरमेंट थी तो हम स्पॉन्सर से साइन ऑफ ले लेंगे और हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ ले जाएंगे। जैसे जनरल एग्जांपल ये है कि हम ये जो पहला फेज़ कर रहे हैं जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और दूसरा फेज़ हमारा एडिटिंग का है, तो हम ये कहेंगे जनाब हमने सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है, नाउ दिस फेज़ इज़ कंप्लीट एंड आवर स्पॉन्सर जो है वो इसको साइन ऑफ कर देगा और हम उसको जो है वो नेक्स्ट फेज़ में ले जाएंगे जहाँ पर हम इसकी एडिटिंग करेंगे। अब ये जो बेसिकली हमारी क्लोजर हो रही है, ये क्लोजर हो रही है ऑफ अ फेज़ इन अ प्रोजेक्ट। अगर हम चाहें तो हम क्लोजर जो है पूरे प्रोजेक्ट का भी कर सकते हैं कि हमें कहते हैं कि जनाब हमने जो है वो अपना प्रोजेक्ट ना सिर्फ ये है कि रिकॉर्डिंग कर ली है बल्कि उसकी एडिटिंग भी कर ली है, उसकी टेक्सटिंग भी कर ली है और हमने उसका मार्केटिंग जो है वो भी परफॉर्म कर ली है। नाउ उसके बाद हम उसको ऑपरेशन में ले जाएंगे तो कहेंगे जनाब बिफोर गोइंग इनटू ऑपरेशन अब हमने ये पूरा जो रिजल्ट था या जो पूरी रिकॉर्डिंग थी उसको हैंड ओवर कर दिया एक डिपार्टमेंट को, जैसा काम है कि जनाब आप वो इसको अगले कम से कम जो है वो जून 2017 तक जो है सेल करते रहे। बिकॉज जो रिकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं ये बेस्ड ऑन PMBOK 2012 है, या जिसको हम 5th एडिशन कहते हैं। जो नेक्स्ट एडिशन आएगा वो PMBOK 2016 आएगा, और जाहिर है जब तक वो 6 महीने जनरली जो PMI का पिछली रिकॉर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट है वो ये है कि जनाब वो 6 महीने तक अपनी पुरानी बुक को ही रखता है। तो इसका मतलब है कि जो भी हम ये रिकॉर्ड किया है, जो हमने एफर्ट किया है, ये वैलिड है टिल 2017 जून तक। तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब अब हम ये डिपार्टमेंट को एक दूसरे डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट को या प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, और वो इसको बेचता रहेगा और उसके बारे में जो है वो उसके फ्रूट्स को जो है वो रीप करता रहेगा। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है या तो वो प्रोजेक्ट क्लोज होगा या फेस क्लोज होगा। अगर प्रोजेक्ट का फेस क्लोज होगा तो हम स्पॉन्सर को लेकर नेक्स्ट लेवल पे ले आएंगे, या हम जो है वो क्या नाम है उसका जो है वो किसी दूसरे एंड यूज़र को भी दे सकते हैं। और दूसरे एंड पे हम कहते हैं कि अगर प्रोजेक्ट क्लोज होगा तो हम फाइनली जो भी इसका रिस्पेक्टिव हो जो वो है अपना कस्टोडियन है उसको हम दे देंगे और वो इसको फिर चलाता रहेगा जब तक उसकी लाइफ है। देन हम ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो क्लोजर हो या हैंड ओवर हो वो एक्सटर्नली हो, हैंड ओवर इंटरनल भी हो सकता है। अक्सर हम ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक्स हैं या और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं मल्टीनेशनल जिनके अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मल्टीपल काम करते हैं। जैसे आगा खान की बात कर लूँ तो आगा खान के बाद अपना कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, तो वो खुद ही कंस्ट्रक्शन करते हैं और खुद ही करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी कंपनी में कर रहे हैं। अक्सर IT हम कहते हैं कि जनाब जो है वो बैंक्स में IT खुद अपने इंटरनल प्रोजेक्ट्स करती हैं और फिर अपने जो है ना वो प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट को या बिजनेस डिपार्टमेंट को आउटसोर्स करते हैं। तो मल्टीपल आपके जो है ना वो हैंड ओवर हो सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। सो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर प्रोसेस कि जिसके ज़रिए जो है आप अपने फेस की या प्रोजेक्ट की जो है वो हैंड ओवर कर सकें। देन हम ये कहते हैं कि जनाब जो दूसरा हमारे पास आउटपुट है वो है जनाब ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट, और उसके 3 हमारे पार्ट्स हैं। एक कहलाता है प्रोजेक्ट फाइल्स। प्रोजेक्ट फाइल ये है कि इस प्रोजेक्ट की जितनी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, चाहे स्कोप स्टेटमेंट है, एक्टिविटी लिस्ट है, माइलस्टोन है, रिस्क रजिस्टर है, व्हाटएवर जो भी हमने इस प्रोजेक्ट में एज अ डिलीवरेबल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलीवरेबल प्रोड्यूस किया है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है। दूसरा हमारे पास है प्रोजेक्ट और फेस क्लोजर डॉक्यूमेंट्स। प्रोजेक्ट और फेस क्लोजर डॉक्यूमेंट्स जो है बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हुआ है तो उसकी जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस है या जो नोटिफिकेशन है वो हमें यहाँ मिलती है, या अगर फर्ज करें समहाउ हमारा प्रोजेक्ट अर्ली टर्मिनेट हुआ है तो उसका रीज़न क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी हमें ये मालूम करना हो कि हमें प्रोजेक्ट में क्या इश्यूज़ आए थे, या हम ये प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट करना चाहें सम टाइम अगर ये अर्ली टर्मिनेट हुआ था, तो हम ये देखेंगे कि हम तो किस डॉक्यूमेंट को रेफ़र करेंगे। तो हम अपने बेसिकली प्रोजेक्ट और फेस क्लोजर डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र करेंगे जिसके अंदर हमारे पास रीजंस ऑफ अर्ली टर्मिनेशन जो है वो डिफाइन हुआ होगा और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन फाइनली हमारे पास हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है जिसमें बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट के लेसन लर्न्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्पेशली हम कहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के इशूज़ और रिस्क को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके हवाले से जो हमने एक्शंस लिए हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं ताकि जो है वो फ्यूचर में हमारे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें जो है हमें आसानी हो और हम उसको इजीली और इफेक्टिवली एवोर्ड से मैनेज कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप का जो दूसरा हमारा प्रोसेस था क्लोज प्रोजेक्ट और फेस।
मेनली हमने जो है क्लोज प्रोजेक्ट और फेस के इनपुट्स, टूल टेक्निक्स एंड आउटपुट्स की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट जो मेरा लेसन है वो मेरा मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट लेसन रिकॉर्ड किया जिसमें हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ जो हमारे क्लोज प्रोक्योरमेंट में हैं और जो हमारे क्लोज प्रोजेक्ट और फेज में है, एंड दैट विल बेसिकली एंड अप आवर ऑल कंप्लीट PMBOK रिकॉर्डिंग्स। और फिर हम सेक्शन नंबर 22 में मेनली आपको जो है मैं वो जो PMI की एथिक्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जो उसके हवाले से बताऊंगा। बट फ्रॉम नाउ द लास्ट लेसन ऑफ दिस सेक्शन will be all about administrative activities in close procurements and administrative activities in close project or phase. Thank you.